After almost 14 days, finally I'm back, friends, and recording a new lecture, Girlfriend Hunting, lecture number 3. But do you know, after watching this one, friends, you'll get answers to all your questions about how to perfectly generate and target clients, but not just target clients, about target main service that clients needs. This is part of the Girlfriend Hunting series where I'm teaching the basic method step by step. फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बेसिक मेथड है जो आज मैं आप लोगों को इस लेक्चर में कवर करवाने वाला हूँ. इसी की वजह से लेक्चर 1 एंड 2 आप लोगों ने देखे हैं. अगर नहीं देखे तो पहले वो देखेंगे तो आपको लेक्चर 3 की आज के लेक्चर की समझ आएगी. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अब्दुल रहमान एंड यू आर वाचिंग द जीनियस प्रोफाइल यूट्यूब चैनल. सो लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट वी विल कवर इन टुडे पावरफुल लेक्चर. नंबर 1, टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, हाउ टू मेक अ प्रॉपर क्लाइंट लिस्ट, जो कि हमने लेक्चर 2 में ऑलरेडी कवर कर ली थी. बट प्रोफेशनली किस तरह से आपने वहां पे क्लाइंट्स की कैटेगरीज बनानी है. नेक्स्ट, हाउ टू एनालाइज क्लाइंट्स नीड्स. क्लाइंट्स को किस चीज की नीड है. ये नहीं है कि सेम प्रपोजल सब आपने कंपनीज को सेंड कर देना है. हाउ टू सेंड professional proposals and how to write professional proposals, how to manage responses and follow-ups, आपने clients को किस तरह follow करना है, and much more you learn in this lecture. So let's start Girlfriend Hunting lecture number 3. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारे सामने जो गर्लफ्रेंड हंटिंग लेक्चर 3 की कंप्लीट प्रेजेंटेशन, जो कंप्लीट एक पॉइंट पर पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड्स बनाई हैं वो आप लोगों के सामने हैं. तो देखते हैं. नंबर 1, कंटेंट में क्या क्या कवर करने वाले. इंट्रोडक्शन ऑलरेडी डन हो चुका है. टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स, टाइप्स ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, स्मार्ट वे क्या है कॉन्टैक्ट करने के क्लाइंट के साथ, एनालाइज कैसे करना है उनके नीड्स को, प्रपोजल आप लोगों ने कैसे सेंड करना है, ट्रैक रिस्पॉन्सेज, किस तरह आपने जो क्लाइंट्स के रिस्पॉन्सेज को ट्रैक करना है, सेंड प्रपोजल प्रोफेशनली. एंड नेक्स्ट, क्लाइंट्स मैनेजमेंट कॉलम्स. ठीक है, क्लाइंट्स का जो आपने लिस्ट बनाई है उनके कॉलम्स कैसे आप लोगों ने प्रॉपर उनका सेटअप करना है. डोंट डिलीट कॉन्टैक्ट्स इफ़ नो वन इंटरेस्टेड. ठीक है, फिर भी आप लोगों ने कॉन्टैक्ट नंबर जो है क्लाइंट्स के डायल नहीं करने. कंक्लूजन में देखेंगे कॉल टू एक्शन. सो लेट्स स्टार्ट. पॉइंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन. हाउ टू कॉन्टैक्ट ईच क्लाइंट प्रोफेशनली, हाउ टू एनालाइज देयर बिजनेस नीड्स, हाउ टू मैनेज रिस्पॉन्सेज एंड फॉलोअप्स. ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया, मुझे मजीद एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है. नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स. क्लाइंट्स की टाइप्स कितनी होती हैं आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है. अगर आप लोगों को ये नहीं पता होगा तो आप लोग ये समझ लें कि भाई जो भी क्लाइंट आप लोगों के पास आएगा आप लोग उसको सेम प्राइस बताएंगे, सेम मेथड से डील करेंगे. ठीक है, और सेम सर्विस आप लोग उनको टारगेट करेंगे, जो कि नहीं आप लोगों को करना इस तरह. ठीक है, क्लाइंट्स के टाइप से एक होते हैं लोकल क्लाइंट्स. लाइक अगर हम पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के लोग हैं वो लोकल में जो है वो ऐड हो जाएंगे. इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं जो कि पाकिस्तान के नहीं हैं, बाहर के क्लाइंट्स हैं, अब्रॉड के हैं. अब लोकल प्लस इंटरनेशनल क्या है फ्रेंड्स, जो कि क्लाइंट्स तो पाकिस्तानी हैं लेकिन अभी वो इंटरनेशनल बने हुए हैं. लाइक वो बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्री में हैं वो. ठीक है, लाइक मेरा एक क्लाइंट है जो कि यूएई में है. ठीक है, तो मैं उसको लोकल प्लस इंटरनेशनल क्लाइंट बोलता हूँ. क्यों? क्योंकि वो लाहौर का ही रहने वाला है. ठीक है, लेकिन अभी करंटली वो यूएई में है, तो उसका बिजनेस यूएई में, तो वो लोकल प्लस इंटरनेशनल में आ जाएगा. ठीक है, अब लोकल क्लाइंट जो हो गए नंबर 1, पहले हम इन 3 को कवर करते हैं. लोकल क्लाइंट्स को हम थोड़ा सा कम बजट बताएंगे. हमेशा लोकल क्लाइंट्स बजट कम देते हैं, अगर आपको आइडिया हो. ठीक है, और इसमें आप समझ लेंगे थोड़ा सा, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो सरकपाई भी ज़्यादा करते हैं लोकल क्लाइंट्स. इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो हैं इनको बजट आपने ज़्यादा बताना है. ठीक है, उनकी करेंसी के हिसाब से. ठीक है, नेक्स्ट, लोकल प्लस इंटरनेशनल क्लाइंट्स, इनको आपने नॉर्मल बजट बताना है. क्यों? क्योंकि क्लाइंट तो पाकिस्तानी है लेकिन अब्रॉड में है. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, इन तीनों को आपको इजीली समझ आ गया, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. फ्रीलांस प्लेटफॉर्म क्लाइंट्स, फाइवर, अपवर्क, मतलब जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से क्लाइंट्स आते हैं उनको अपने बजट इस तरह से बताना है कि फाइवर या अपवर्क जो अपनी कमीशन जनरेट करते हैं, ठीक है, डिडक्ट करते हैं, वो भी बीच में मेंशन हो. ठीक है, या वो भी आप निकाल सकें इजीली. ठीक है, और आपको लॉस ना हो. आपने इस तरह से क्लाइंट्स को बजट बताना है. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं लेकिन आपने उनको बजट बताना है इंटरनेशनल क्लाइंट्स से भी थोड़ा सा आप. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी आ जाती है. थर्ड पार्टी फाइवर, अपवर्क, जिस तरह आप यूट्यूब पे काम करते हैं, यूट्यूब में थर्ड पार्टी यूट्यूब खुद है. ठीक है, आप वहाँ पे वीडियो अपलोड करते हैं, एड्स आते हैं, यूट्यूब अपना 50% लेता है, बाकी आपको सेंड करता है गूगल एडसेंस के जरिए. इसी तरह रेफरर जो क्लाइंट्स आ जाते हैं वो कौन से आ जाते हैं, जो कि रेफ़र करते हैं, लाइक रिकमेंड करते हैं आपको. ठीक है, कि भाई हाँ सही है, इस बंदे से काम कराओ. तो इसको आपने जो बजट है, ये जाहिर सी बात है कि ऑलरेडी अगर कोई किसी से पूछ के जाता है ना, अगर किसी डॉक्टर के पास भी जाता है, किसी नॉर्मल अगर आप फ्रीलांसिंग सर्विसेज की बात करते हैं, वेब डेवलपर के पास भी जाता है, तो वेब डेवलपर को पता होता है कि भाई ये बंदा
किसी से पूछ के जो है वो मेरे पास आया है। तो इस मीन के भाई इसको मैंने बजट थोड़ा ज़्यादा ही बताना है, लेकिन थोड़ा सा बीच में ऑफ़र रख देनी, यहाँ पे आपकी ऑफ़र्स काम आएंगे। हाँ यार, आप उस मेरे क्लाइंट के रेफरेंस से आएँ, आपको 30% डिस्काउंट दे देते हैं, नो इशू, ठीक है। तो आपने इस तरह से इस क्लाइंट को बजट बताना है। अभी मैं बिल्कुल शॉर्ट की बता रहा हूँ आप लोगों को, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि बिल्कुल बेसिक है ये, ठीक है। सोशल मीडिया क्लाइंट्स जो कि फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टा से आते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म से, ठीक है। आपको पता है कि सोशल मीडिया पे अगर आप वेब डेवलपर हैं तो वहाँ पे 2000 में भी वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको 1000 में भी वेबसाइट डेवलप करके दे रहे हैं, इतने का डोमेन होस्टिंग नहीं मिलता। तो मेन चीज़ ये है कि आपने अपनी जो वैल्यू है उसको मेंटेन रखना है, आपने अपने रेट्स बताने, लेकिन अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो मतलब सोशल मीडिया मार्केट है उसके रेट के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों की 6 पॉइंट्स कवर हो गए। लोकल क्लाइंट्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स, लोकल प्लस इंटरनेशनल क्लाइंट्स, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म और जो रिकमेंड करते हैं क्लाइंट्स, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के क्लाइंट्स। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास टाइप्स ऑफ कंपनीज। आप क्लाइंट्स की टाइप्स हमने चेक कर ली, लेकिन जब आपको कंपनीज की टाइप्स नहीं पता होंगी कि उन क्लाइंट्स की कंपनीज कौन कौन सी हैं, तो फिर आप लोग समझ लेंगे क्लाइंट्स की टाइप्स आप लोगों ने जो अभी ऊपर लर्न की हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। क्लासिफाइंग कंपनीज, टारगेट नेशनल कंपनीज ऑपरेटिंग इन वन कंट्री ओनली, जो कि पाकिस्तान में है कंपनीज, ठीक है, वो नेशनल कंपनीज में आ जाएंगी, ठीक है। इंटरनेशनल कंपनीज जो कि 2-3 कंट्रीज़ में है, ठीक है, यहाँ पाकिस्तान से बाहर, सिंपल। जिस तरह इंटरनेशनल क्लाइंट्स, इंटरनेशनल कंपनीज, लोकल क्लाइंट्स, नेशनल कंपनीज, ठीक हो गया, सिंपल। मल्टी नेशनल कंपनीज जो कि मल्टीपल कंट्रीज़ में, लाइक एक ब्रांच उनकी पाक में है, एक USA में है, एक UAE में है, ठीक है। नंबर 4 ग्लोबल ब्रांड्स, जो कि अमेज़ोन आपको पता है जो कि पूरी दुनिया में चलते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में। हम पूरी दुनिया में नहीं कह सकते, और वर्ड नहीं कह सकते क्योंकि अक्सर कंट्रीज़ में नहीं चलते, लेकिन ऑलमोस्ट ग्लोबल जो है ये चलते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल बिजनेस नंबर 5 पे हमारे पास है स्मॉल सेटअप्स, ठीक है। अब इंडिविजुअल बिजनेस में क्या है, जिसमें ओनली 1% बिजनेस में हो, जैसे कि जाहिर सी बात है अगर आप अभी ग्रो हो रहे हैं, फ्रीलांस सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, आप आगे बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, तो पहले आप इंडिविजुअली ही चलेंगे स्टार्ट में बजट के हिसाब से। आप फ़ौरन कोई हाई लेवल, कोई हाई प्रोफाइल्स लोगों को हायर नहीं करेंगे, अपनी टीम बिल्ड नहीं करेंगे, एक्सपेंसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो पहले आप इंडिविजुअली खुद ही मैनेज करेंगे अपनी वेबसाइट को भी, अपने प्लेटफॉर्म को भी, ठीक है, अपने क्लाइंट्स को भी, अपनी लीड्स को भी, टोटल। तो ये आ जाता है इंडिविजुअल बिजनेस में, स्मॉल सेटअप में। नेक्स्ट स्टार्टअप्स, ठीक है। स्टार्टअप्स में फ्रेंड्स कौन सी चीज़ें आज सिंपल, जो कि अभी स्टार्टअप हुआ है, लाइक जिस तरह हमारा एक न्यू बिजनेस IT रैंकअप, ठीक है, उसका अभी जस्ट हम स्टार्टअप लिया है, ठीक है। तो लाइक आपने स्टार्टअप ले लिया है, और सिंपल अगर आसान लफ्ज़ में बोलो तो फर्स्ट स्टेप आपने उठा लिया अपने बिजनेस में, ठीक है, आपने बिजनेस का स्टार्ट ले लिया। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि गवर्नमेंट के अंडर होते हैं बिजनेस, गवर्नमेंट की लाइक एजेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाते हैं। आपको इसके वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। पॉइंट नंबर 8 है लास्ट पॉइंट, कंपनी टारगेट्स का, लोकल एजेंसीज, ठीक है। अब ये लोकल एजेंसीज हैं और यहाँ पे नेशनल एजेंसीज हैं, ठीक है। अब ये जो है ये काम करती हैं ओनली कंट्री के लिए, ठीक है। लोकल एजेंसीज ये भी पाकिस्तानी है, ये भी पाकिस्तानी है, लेकिन ये ओनली कंट्री के लिए काम करती हैं, ठीक है। जिस तरह कि नेशनल डे, ठीक है, आपको आइडिया होगा, जिस तरह PHA है, ठीक है, जिस तरह के लाइक इसी तरह 2 से 4 मतलब कंपनीज हो रहे हैं जिनका आपको पता है कि वो जस्ट कंट्री के लिए काम करती हैं, ठीक है। कुछ क्लीनिंग्स की बनी हुई हैं, कुछ कंस्ट्रक्शंस की बनी हुई हैं, जिन्होंने बाहर का कोई ऑर्डर पकड़ना ही नहीं है। लाइक मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, अगर आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके ऑफिस आपको नज़र आते हैं उस सोसाइटी के अंदर। अगर आप उन प्रॉपर्टी डीलर को बोलोगे मुझे सोसाइटी के बाहर घर लेना है, तो वो बोलेंगे नहीं हम नहीं लेके दे सकते, हम तो सोसाइटी के अंदर ही काम करते हैं, हम सोसाइटी के लोग हैं, हम सोसाइटी के लिए ही काम करते हैं। तो वो अपनी सोसाइटी के लिए नेशनल होंगे, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो वहीं पे कुछ और लोग भी बिजनेस कर रहे होंगे जो कि लोकल एजेंसीज में आ जाएंगे, जो कि बोलेंगे सही है जी हम आपको कर देंगे काम, उधर का भी कर देंगे, इधर का भी कर देंगे, तो वो आ जाएंगे लोकल में। मैंने आपको एक लोकल एग्जाम्पल ही दी है लोकल एजेंसीज के लिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। नाउ व्हाट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स, टाइप्स ऑफ कंपनीज। आप ऑर्डर्स की कौन सी टाइप्स है, सिंपल वही वन टाइम ऑर्डर, ठीक है। वन टाइम ऑर्डर लाइक जो कि टेम्परेरी मेरे पास वेबसाइट का ऑर्डर आया, ठीक है, और वेबसाइट का ऑर्डर आया, उसने मुझे बोला है कि भाई मैं आपको 50,000 पे करूँगा, अपनी ये वेबसाइट बनानी है। मैंने कहा डन। 1 वीक के बाद मैंने उसका वेबसाइट जो है उसका ऑर्डर था डिलीवर कर दिया, उसने पे कर दिया, क्लाइंट गया, मैं गया, ओके अल्लाह हाफिज़, ठीक है। तो ये हो गया वन टाइम टेम्परेरी वर्क, ठीक है। प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्डर्स, फिक्स स्कोप डिलीवरेबल्स, ठीक है। अब जो प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्डर्स होते हैं फ्रेंड्स, ये एक प्रोजेक्ट होता है, लाइक ये समझ लें कि हो सकता है कि ये 1 वीक भी चले या 1 वीक से ज़्यादा भी हो जाए, ठीक है, 2 वीक तक चले। और इसका सिंपल समझ लें कि प्रोजेक्ट बेस में आ जाता है, लाइक जिसका एक फ़िक्स बजट होता है,
ठीक है ना। अगर वन टाइम ऑर्डर का करें बजट ऑलमोस्ट उसका भी फिक्स होता है, लेकिन उसमें आप ये समझ लें कि आप क्लाइंट को बताते हैं कि भाई प्रोडक्ट्स इतने की लगेंगी, वेबसाइट के लिए थीम बाय करना पड़ेगा, होस्टिंग बाय करना पड़ेगा, डोमेन बाय करना पड़ेगा, इस तरह एक्स्ट्रा चार्जेस लग बताते हैं। प्रोजेक्ट बेस में टोटल आपने जो है वो मैनेज करना होता है, ठीक है। जो क्लाइंट है उसको आप फिक्स बताते हैं, जिस तरह यहाँ पे मेंशन है फिक्स्ड, ठीक है। तो आपने फिक्स प्राइस बतानी होती है, ये प्रोजेक्ट है इतने का हम करेंगे, इसमें ऑल इन वन हम मैनेज करेंगे, ये प्रोजेक्ट आप हमें दे दो। जैसे कंस्ट्रक्शन में एक रोड डेवलप हो रहा है, एक कंपनी प्रोजेक्ट पकड़ लेती है, भाई हम रोड को इस तरह का बना देंगे, आप आराम से बैठ जाएं, ठीक है। तो ये हो गया प्रोजेक्ट बेस, ठीक है। ये 1 2 3 वीक इस तरह। नंबर 3 पे आ जाता है मंथली बेस, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये एक सैलरी वाला सीन बन जाता है, लेकिन इसमें 9 to 5 वाला सीन नहीं होता, ठीक है। जो कि आप जॉब कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिल रही है, इसमें फ्री है, फ्रीलांसर आपने एज अ फ्रीलांसर वर्क करना है, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि इसमें जो टास्क होते हैं रिकवरिंग टास्क होते हैं, लाइक आपको एग्जाम्पल दूँ सिंपल, तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आपके पास क्लाइंट आ गया, बोलता है मेरा फेसबुक पेज मैनेज करो, ठीक है। आपने डेली उस पर एक पोस्ट करनी है, डेली एक रील पोस्ट करनी है, डेली आपने एक उस पर ऐड रन करना है, ठीक है। मंथली क्लाइंट आपको पे करेगा, ठीक है। लोकल क्लाइंट होगा अपने लोकल के हिसाब से पे करेगा, इंटरनेशनल होगा उस हिसाब से पे करेगा, ठीक है। तो ये हो गया मंथली ऑर्डर, जो कि क्लाइंट आपको एवरी मंथ पे करता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं माइलस्टोन बेस्ड प्रोजेक्ट्स डिवाइडेड इन स्टेज। ये डिवाइडेड होते हैं फ्रेंड, सिंपल। आप फाइवर पे भी काम कर रहे हैं, फाइवर पे आपने कभी काम किया तो वहाँ पे ऑर्डर्स के टाइप्स में आएगा माइलस्टोन ऑर्डर्स, ठीक है। अब माइलस्टोन ऑर्डर्स में क्या होता है कि इनका कोई पता नहीं होता, ये प्रोजेक्ट या ये ऑर्डर या ये समझ लें कि एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कब फिनिश होगा, ठीक है। हालांकि नंबर 5 पे भी कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। इसमें ये होता है कि आइडिया नहीं होता आपको कि भाई ये 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा या 2 मंथ में हो जाएगा या 3 मंथ में हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका क्या किया जाता है, इसकी स्टेजेस बना दी जाती हैं। अब स्टेजेस में क्या होता है फ्रेंड, सिंपल इसमें ये नहीं होता आपने क्लाइंट को बता दी कितना बजट लगेगा, आप बता ही नहीं सकते, ठीक है, टोटल। हाँ, आप आइडिया दे सकते हैं, एस्टिमेटेड आप बता सकते हैं, ठीक है, इतना लगेगा। फिर क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट कहता है ठीक है नो प्रॉब्लम, आप यहाँ तक चलो, ठीक है, यहाँ तक मैं आपको पे कर देता हूँ, फर्स्ट स्टेज होगी, ठीक है। जब नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेज का मैं आपको पे कर दूंगा, देखेंगे उस पर कितनी कॉस्ट आनी है। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है माइलस्टोन वाले चलते हैं, ठीक है। आप समझ लें फर्स्ट स्टेज आपको पे कर दी, क्लाइंट ने बोल रहा है कि भाई 1 मंथ तक आप यहाँ मतलब यहाँ तक काम करो, ठीक है, जहाँ तक आपको समझ आ रही है, ठीक है। और इसका बताओ कितना बनते हैं, उतना क्लाइंट आपको पे करेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्लाइंट पूछेगा हाँ जी अब नेक्स्ट क्या क्या करना है, फिर नेक्स्ट चलेंगे, फिर इसी तरह नेक्स्ट चलता जाएगा ये प्रोजेक्ट, ठीक है। हो सकता है ये 1 साल में भी चला जाए, 2 साल में भी चला जाए, लेकिन इसका लाइक समझ लें कि स्टेजेस होती हैं, ये डिवाइडेड होता है, स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ठीक है। इसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बेस आ गया, ये तो माइलस्टोन जिसका कोई डेडलाइन नहीं पता होती कि आप ऑर्डर कब डिलीवर करने वाले हैं, ठीक है ना। इसकी स्टेजेस होती हैं। हाँ, 1 स्टेज आप डिलीवर कर रहे हैं, भाई इतना क्लाइंट का काम हो गया, आपने क्लाइंट से चार्ज कर लिया, नेक्स्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। और ये होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस, इसमें एक कन्फर्म होता है, ठीक है, कि भाई आपका एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, उस कंपनी का कंप्लीट वर्क जो है वो आपने डन करना है, ठीक है, कंप्लीट। जिस तरह की ये प्रोजेक्ट बेस्ड था, ठीक है, लेकिन ये फिक्स भी था, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है। इसमें ये होता है कि आप जिस तरह के फॉर एग्जांपल आपने एक ऑफिस रेंट पे ले लिया, तो आपको क्या बोलते हैं, मतलब वो बिल्डिंग वाले जहाँ पे लिए वो बोलेंगे भाई सही है 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 ईयर तक हम आपसे आपका ऑफिस खाली नहीं करवाएंगे, ठीक है, हमारा ये आपका एग्रीमेंट हो चुका है, ठीक है। इस ऑफिस को अब जैसे मर्जी यूज़ करें, जो मर्जी आप यहाँ पे काम करें, ठीक है, मतलब हम आपसे खाली नहीं करवाएंगे, लेकिन आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, अगर आप नेक्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज हम कभी भी आपसे ऑफिस खाली करवा सकते हैं। तो ये हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेस, ठीक है। तो जिस तरह की कंपनी पहले आपको हो सकता है 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट दे, यहाँ पे मेंशन है 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट दे, वो आपको टेस्ट करेगी, चेक करेगी कि आप किस तरह से कंपनी के साथ चलते हैं, ठीक है। इसको समझ लेंगे ट्रायल पीरियड, ठीक है। उसके बाद फिर वो आपको देखेंगी आपके 3 मंथ वर्क जो रिजल्ट्स हैं उसकी बेस पे कि इनको लॉन्ग टर्म 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट देना है। अगर 1 ईयर का मिल जाता है फिर वो और ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलती है कंपनी, ठीक है, लाइक 5 ईयर्स तक भी चले जाती हैं कंपनीज, सही है। तो ये चीज़ होती है। तो इसमें मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये कि फिर वो आप उस कंपनी का, अगर आप आईटी की फील्ड की बात कर रहे हैं तो फिर आप उस कंपनी का आईटी डिपार्टमेंट बन जाते हैं। फिर उस कंपनी के पास कोई भी बंदा आएगा काम करवाने के लिए, वो ये नहीं बोलेगी हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, वो बोलेगी हमारे बैकग्राउंड पे, हमारे बैक पे हमारी आईटी टीम वर्क कर रही है, ठीक है, हमें नीड्स नहीं है न्यू हायरिंग की। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो वो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो प्रोजेक्ट आप ले लेंगे, ठीक है, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट चलेगा और आप उनको रिजल्ट्स देंगे और उसकी बेस पे जो है वो कंपनी आपको पे करेगी।
अब कंपनी आपको एक साथ भी पे कर सकती है अगर 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, या 50% भी पहले पे कर सकती है, क्योंकि ये मतलब प्रॉपर साइन होता है, एग्रीमेंट होता है इसका, ठीक है। अगर लोकल भी बोला जाए, लोकल क्लाइंट के साथ तो स्टाम्प होता है, ये सारी चीज़ें इसमें जो मतलब लॉ में होती है, वो अलग बात है। अब SCCP आ गया पाकिस्तान में, ठीक है, और एडवांस जो पार्टनरशिप रूल्स आ गए, बिजनेस रूल्स आ गए, FBR आ गए, PACB आ गए, तो अब ये चीज़ें ज़्यादा जो हैं वो टेंशन वाली नहीं रही, ठीक है। नंबर 5, स्टार्ट कॉन्टैक्टिंग स्मार्ट वे। अब आप लोगों ने कॉन्टैक्ट कैसे करना है क्लाइंट के साथ, आप आ जाते हैं अपनी लिस्ट पे। ये लिस्ट आ गई हमारे सामने, ठीक है, जो कि हमने बनाई थी लास्ट लेक्चर्स में। आज हम इसको कवर करते हैं। मेरे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड होता है, तो इसलिए अभी भी 40 डेज़ के बाद मैं लेक्चर बना रहा हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखें अर्रहीला ग्लोबल टूवर्स, क्योंकि इसमें ये भी रीज़न है कि आप लॉन्ग लेक्चर नहीं देखते, ठीक है, और मेरा लेक्चर आपको पता है 10 in 1 होता है, 10 लेक्चर हो तो मेरा एक बनता है। अर्रहीला ग्लोबल टूवर्स, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब आपके पास फॉर एग्जांपल आपने लिस्ट बना ली, लेक्चर 1 लेक्चर 2 आपने अगर फॉलो किया है, उसको देख के आपने लिस्ट बना ली, जिस तरह मैंने लिस्ट बनाई हुई है। कितनी लिस्ट बनी हुई है चेक कर लें। अबू धाबी, अजमान, शारजा, दुबई, फजेरा, रसल खैमा, ठीक है, उम्मुल क़य्यूम, कितनी यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। आपने यहाँ पे अब जो लिस्ट बना ली, ठीक है, इनमें से मैंने एक ओपन की है। अब ये नहीं है कि आपने एक प्रपोजल लिख लिया और सब की एक लाइक ब्रॉडकास्ट बना के किसी सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप बल्क सेंडर के जरिए सब पे एक ही प्रपोजल सेंड कर दिया, इस तरह आपको ज़ीरो रिस्पॉन्स आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, ठीक है। अर्रहीला टूवर आपने यहाँ से कॉपी करना है, पहले कंपनी का नेम, उसके बाद सिंपल आपने ब्राउज़र पे जाना है, ठीक है, और इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे उस कंपनी को सर्च करना है, ठीक है, अर्रहीला ग्लोबल टूवर। उसी वक्त आके, ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले इनकी वेबसाइट विजिट करनी है, ठीक है। अगर इनकी वेबसाइट अच्छी नहीं बनी हुई तो फिर आपने इनको वो प्रपोजल भेजना है जिसमें आपने मेन सर्विस टारगेट, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, वो चीज़ आपकी यहाँ पे क्लियर होने वाली है, ठीक है, कि मेन सर्विस को आपने टारगेट करना है, क्लाइंट्स के नीड्स क्या हैं, ठीक है। अब आप इनको ग्राफिक का भेज दें, इनको ग्राफिक की नीड ही ना हो, ठीक है, तो आपने उनका बिज़नेस को एक्सप्लोर करना है, वेबसाइट विजिट करनी है, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट, ठीक है, rahilatravel.com, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपने चेक करना है वेबसाइट अच्छी बनी हुई है, ठीक है। अगर वेल एंड गुड है तो सही है, आप वेबसाइट का इनको ना बोलें, ठीक है। आप चेक कर लें वेबसाइट की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन एरर नहीं है, बहुत जल्दी ओपन हो रही है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। आप देख लें वेबसाइट की एसईओ कितनी है, एसईओ की वेबसाइट पे जाके मोज वगैरह पे जाके आप इसकी रिपोर्ट चेक कर लें। अगर एसईओ अच्छी नहीं हुई तो फिर आप इनको टारगेट करेंगे, भाई आपकी वेबसाइट की एसईओ नहीं हुई और हम ये सर्विस दे रहे हैं, हम इस कंपनी से हैं, ठीक है, तो हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इतने % इसमें अभी डिस्काउंट है आपके लिए, तो आप हमें जो है वो हायर कर सकते हैं। तो इसकी बेस पे इस तरह वो कंपनी समझेगी वाकई ही आप प्रोफेशनल हैं, आप कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे। कंपनी एग्री होगी, इस चीज़ पे सेटिस्फाई होगी कि वाकई ही आपने उनका बिजनेस को एक्सप्लोर किया पहले, फिर आपने प्रपोजल सेंड किया है, ना कि आंखें बंद करके फ़ौरन कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये चीज़ प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। तो इसमें कंपनी को आइडिया हो जाएगा कि भाई आप जो है उनके साथ प्रोफेशनली चल रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी लाजिम आपको हायर करेगी, वो देखेगी हाँ यार वाकई हमारी वेबसाइट की एसईओ होने वाली है, ठीक है, हमें ऐसे का बंदा चाहिए भी, तो हो सकता है कंपनी वो सर्च भी कर रही हो सकता है कंपनी ने वो ऐड भी दिया हो, ठीक है। तो इसलिए आपको हायर करने के चांसेस कंपनी के लिए ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपने दोबारा अगेन लिस्ट में आना है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने इस कंपनी से कॉन्टैक्ट कर लिया, उनकी एसईओ नहीं थी हुई, उन्होंने बोल दिया हाँ ठीक है हम एसईओ करवाएंगे, लेकिन कब करवाएंगे ये उन्होंने बता दिया, हम इंटरेस्टेड है। आपने यहाँ पे इंटरेस्टेड के कॉलम में लिख देना येस इंटरेस्टेड है, ठीक है। अगर वो बोलेंगे नहीं इंटरेस्टेड तो आपने लिख देना है नो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आपने लिख दिया अभी येस इंटरेस्टेड है। अब येस के बाद आपने आगे जाहिर सी बात है कि उसका अपनी टीम को डिटेल भेज दी, भाई ये कंपनी इंटरेस्टेड है, इनकी वेबसाइट की एसईओ करनी है, वो इनकी साइड इन टच होगा। इन टच होने के बाद वो रिस्पॉन्स यहाँ पे लिखेगा स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्डर दे देती है कंपनी, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देगा प्रोसेस, ठीक है, यहाँ वो लिख देगा कि भाई अंडर प्रोसेस, ठीक है। अंडर प्रोसेस नहीं तो वो यहाँ पे मेंशन कर देगा स्टेटस के भाई ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, कंटिन्यू है या डिलीवर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर का स्टेटस आ जाएगा, ठीक है। आप 1-2 कॉलम एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे आ सकता है फॉलो अप का एक कॉलम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक कॉलम ले लेता हूँ आपकी आसानी के लिए राइट, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा फॉलो अप, ठीक है। फॉलो अप आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि फॉर एग्जांपल कुछ जो क्लाइंट्स हैं, ठीक है, वो आपको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल यही क्लाइंट अगर आपको या इसको आप, ठीक है, इसने बोल दिया मैं इंटरेस्टेड हूँ, आपने लिख दिया ठीक है भाई जो इसका ऑर्डर है वह कंटिन्यू है, ठीक हो गया, ये तो यहीं तक रहेगा। अब ये कंपनी है, ठीक है, आप इनसे कनेक्ट करते हैं। अब ये क्लाइंट आपको बोलता है कि भाई मैं इंटरेस्टेड तो हूँ, येस आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है, लेकिन बट आपने मेरे साथ 1 वीक के बाद कॉन्टैक्ट करना है, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं वेकेशंस पे हूँ, मैं आउटसाइड हूँ, मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो है वो मेंशन कर देना है इंटरेस्टेड है,
स्टेटस आपने यहाँ पे पेंडिंग कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने फॉलोअप में लिख देना है आफ्टर 1 वीक, ठीक है। आफ्टर 1-2 जब भी आपको ये क्लाइंट बोलता है तब आपने इसको फॉलोअप करना है, इसके साथ लाजिम कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। भाई इंटरेस्टेड तो है बट आफ्टर 1 वीक, ठीक है। तो यहाँ पे पेंडिंग आ जाएगा स्टेटस। आफ्टर 1 वीक आप उससे कॉन्टैक्ट करेंगे, वो आपको ऑर्डर देता है नहीं देता, जो भी स्टेटस होगा आपने यहाँ पे लिख देना, ठीक हो गया। रिजेक्टेड होगा रिजेक्टेड लिख देना है, लेकिन 90% चांसेस अगर कोई आपको बोल रहा है, ठीक है, तो वो लाजिम इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। वहाँ पे लोग ये पाकिस्तानियों की तरह दोनों नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे यार थोड़ी सी चीज़ जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया इंटरेस्टेड है आगे। अब यहाँ पे क्लाइंट बोलता है कि मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया नो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस कंपनी को भूल जाएंगे, इसका नंबर डायल कर देंगे, नहीं। जब भी कोई स्पेशल डे आएगा, लाइक यूई में यूई नेशनल डे आ गया, ठीक है, आपने क्लाइंट को एक ऑफ़र बना के भेज देनी है, जो कि नहीं इंटरेस्टेड उनको भी बना के भेज देनी है, ठीक है। हो सकता है कि वो मतलब उस वक्त उसको नीड हो, ठीक है, और वो आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। आपने स्पेशल डे को नेशनल डे आ गया, कोई लाइक समझ लें कि ईद उल फितर आ गई, ठीक है, ईद उल अधा आ गई, जो हमारे इस्लामिक डेज आते हैं, रमज़ान मुबारक आ गया, रमज़ान मुबारक में बहुत ऑफर्स चलती हैं, ठीक है। आपने जो क्लाइंट्स नहीं भी इंटरेस्टेड उनको भी ऑफ़र भेज देनी है, ठीक है। जिस तरह कि आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल एजेंसीज वाले आपको टिकट की प्राइसेस फिर भी भेजते रहते हैं, चाहे आपने बाद में जाना हो या ना जाना हो, वो आपको डिस्काउंट ऑफर्स भेजते रहते हैं, आपको वो मतलब ब्लैक फ्राइडे ऑफर्स भेजते रहते हैं, ठीक है, आपको स्पेशल डे ऑफर्स भेजते हैं। आपको ऑफर्स के टाइप्स का भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। वो ज़ाहिर है कि हम आगे चेक करेंगे ऑफर्स कैसे क्रिएट करनी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफर्स जितने जो क्लाइंट्स जनरेट होते हैं इतने नॉर्मल नहीं होते, ठीक है। डिस्काउंट ऑफर्स, स्पेशल ऑफर्स, ठीक है, बहुत टाइप्स होती हैं। रॉयल क्लासिक ट्रैवल, ठीक है। अब आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई, ठीक है। अपने क्लाइंट्स को फॉलोअप करते रहना। तो ये 3 पॉइंट्स मेन है। अगर क्लाइंट इंटरेस्टेड है, येस, ठीक है, इसका स्टेटस मेंशन करे, वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अगर क्लाइंट बोलता है मैं इंटरेस्टेड हूँ लेकिन आपने मेरे साथ 1 मंथ के बाद कॉन्टैक्ट करना है या नेक्स्ट वीक, तो आप यहाँ पे लिख देंगे आफ्टर 1 वीक। अगर क्लाइंट बोलता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, तो आपने फिर उसको भाई ऑफर्स वगैरह सेंड कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा रिजेक्टेड, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा सेंड ऑफर्स, ठीक है। या आप कोई भी इसका अल्टरनेटिव वर्ड जो है यूज़ कर सकते हैं। मैं टेम्परेरी आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स सिंपल मैंने आपको मेथड बताया। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप आ गए रिलेट ओवर, आपने वेबसाइट देख ली। अब अगर एक वेबसाइट की बात करें तो एक वेबसाइट में 10 काम होते हैं करने वाले। आप चेक करें वेबसाइट अच्छी बनी हुई है तो कंटेंट देख लें, कंटेंट राइटिंग का काम तो नहीं है, ठीक है। आप देख लें इसकी एसईओ होने वाली है, ठीक है। आप देख लें इसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होने वाली है, ठीक है। आप इसकी देख लें कि लाइक रिस्पॉन्सिव है या नहीं है वेबसाइट, ठीक है। आप चेक करें रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, ठीक है। तमाम डिवाइसेस में प्रॉपर स्टोर ही नहीं हो रही, ठीक है, नहीं रिस्पॉन्सिव, तो आप रिस्पॉन्सिव का देख लें। एज अ वेब डेवलपर ये मैंने आपको बताया, ठीक है। एज अ कंटेंट राइटर कंटेंट चेक कर ले। एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप लोगो चेक कर लें, लोगो प्रोफेशनल है, ठीक है। ग्राफिक इसकी इमेजेस प्रोफेशनल नहीं प्रोफेशनल, ठीक है। एज अ एसईओ एक्सपर्ट इसकी एसईओ चेक कर लें, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसकी सारी एक बेसिक बताई है। इसके अलावा आप इसकी जीएमबी प्रोफाइल चेक कर लें, ठीक है। आप इसका सोशल मीडिया पेजेस चेक कर लें, कोई मैनेज कर रहा है या नहीं कर रहा सोशल मीडिया पेजेस। इसी नेम को आपने यहाँ पे सर्च किया, इसी नेम को फेसबुक पे सर्च करें, वहाँ पे चेक करें कि भाई लोग इसका जो पेज है कंपनी का शो हो रहा है नहीं हो रहा। अगर इनके सोशल पेजेस शो ही नहीं हो रहे, फेसबुक पे है ही नहीं है, टिकटॉक पे है ही नहीं है, ठीक है, या इंस्टा पे या जो बाकी प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पे है ही नहीं है, तो फिर आप इनको वो ऑफर बना के भेजें कि भाई सोशल मीडिया की टोटल इतनी ऑडियंस है, आप वहाँ पर जाएँ, ठीक है, प्रोफेशनल सा प्रपोजल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आप समझ लें कि इस चीज़ की आपको समझ आ गई कि भाई आपने प्रॉपर चेक एक्सप्लोर करना बिजनेस को, जो उसकी नीड्स हैं वही आपने टारगेट करना, ठीक है ना। आपने ये नहीं है कि बिला तुक्का कॉपी पेस्ट करना, ये बिल्कुल बेसिक मेथड है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। नेक्स्ट आने के बाद ये लिस्ट आपको समझ आ गई, ठीक है। अभी आपने ये भी चीज़ नोट करनी है कि ये कौन सी हैं, अजमान की ट्रैवल एजेंसीज हैं, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में लोकल क्लाइंट हंटिंग करना चाहते हैं, पहले लाहौर की निकालें, फिर इस्लामाबाद की निकालें, फिर कराची की निकालें, ठीक है। एक स्टेट को या एक सिटी को पहले आप कवर करें, फिर आप नेक्स्ट पे मूव करें, ठीक है। और हमेशा आपको हर सिटी में, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में स्टार्ट में बता दिया था, आपको एरियाज़ का पता होना चाहिए। चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क है, नेट पे उसका पूरा मैप आ जाता है। आप चेक करें कि ऑफिस एरियाज़ कौन से हैं, इसमें बिजनेस एरियाज़ कौन से हैं, ठीक है। उन एरियाज़ पे ज़्यादा आपने टारगेट करना है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये चीज़ हमारी कवर होगी, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। डिज़ाइन अच्छा है नहीं है, जो मैंने आपको चीज़ें मतलब एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, वो सारी चीज़ें पे डन होगी, ठीक है। एनालाइज देयर नीड्स, ये भी ओके हो गया। नो वेबसाइट, तो वेबसाइट का आपने अगर वेबसाइट शो ही नहीं होती,
ठीक है ना। अभी तो हमने इसका लिखा तो वेबसाइट शो होगी, लेकिन वेबसाइट शो ही नहीं होती। फिर आपने बोलना है भाई हम वेब डेवलपर हैं, ठीक है, हम वेबसाइट डेवलप करके देंगे। उसके बाद आउटडेटेड डिज़ाइन है, लेकिन बहुत ओल्ड डिज़ाइन है, ठीक है, बहुत पुराना डिज़ाइन है, अब तो लेटेस्ट जो डिज़ाइन है वो आ चुके हुए हैं। फिर आपने ऑफर करना है भाई रीडिज़ाइन करने का वेबसाइट को, ठीक है। उसके बाद वीक लोगो जो मैंने आपको एक्सप्लेन की वही यहाँ पे मेंशन है, लेकिन आप लोगों के लिए पॉइंट पर पॉइंट ईजी है, ठीक है। नो ऑनलाइन प्रेजेंस, ठीक है, कोई वहाँ पर ट्रैफिक नहीं आ रही वेबसाइट पे, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, गूगल पे शो ही नहीं हो रही टॉप 10 में, ठीक है। उसके बाद ऑफर डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट, नो व्हाट्सएप इंटीग्रेशन, वेबसाइट बनी हुई है लेकिन व्हाट्सएप नहीं इसके साथ लगा हुआ, इसके साथ कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं लगा हुआ, इसके साथ कोई मैसेंजर कुछ भी नहीं लगा हुआ कि क्लाइंट अगर आए तो जाए कहाँ पे, कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं लगा हुआ। तो फिर आपने यहाँ पे ये टारगेट कर देना मैसेज कॉन्टेंट, ठीक हो गया, सेम है, कॉन्टेंट राइटिंग वाला आ गया, कॉन्टेंट अच्छा नहीं है, कॉन्टेंट राइटिंग का। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 7, प्रपोजल आपने कैसे सेंड करना है ये पहले हम यहाँ पे शॉर्टली मैं आपको बताऊंगा। प्रैक्टिकली हम जो लिखेंगे प्रपोजल, ज़ाहिर है लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी 23 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। ग्रेट देम बाय कंपनी नेम, स्टार्ट करना है अपनी कंपनी के नेम से, आप किस कंपनी से हैं, मेंशन यू रिव्यूड देयर बिजनेस, और उसके बाद आपने बताना है कि आई एम फ्रॉम IT एक्टिविटीज़। नेक्स्ट, आई चेक्ड और आई एक्सप्लोर योर होल बिजनेस या एंटायर बिजनेस प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, इस तरह से आपने मेंशन कर देना है। नेक्स्ट, क्लियरली एक्सप्लेन व्हाट्स मिसिंग, ठीक है, कि भाई मिस क्या है उनके बिजनेस में, आपने ऑडिट कर लिया ना, सिंपल, ये क्या है, ये कंप्लीट ऑडिट है, ठीक है। आपने यहाँ से उसका कंप्लीट कोई भी कंपनी का नाम उठाया, गूगल पे सर्च किया, उस बिज़नेस का ऑडिट कर लिया। ऑडिट में तमाम आ जाता है, वेबसाइट, सोशल प्लेटफॉर्म, ठीक है, मोबाइल ऐप, A to Z सब कुछ, ठीक है, ऑडिट कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट आपने बताना है कि भाई क्या चीज़ मिस है। उसके बाद ऑफर योर सोल्यूशन, आपने सोल्यूशन बतानी है कि भाई आप इस जो कि चीज़ मिस है, जो एरर है, उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, आप क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं, आखिर आपकी फ़ीचर्स क्या हैं, क्या खूबी हैं कि वो कंपनी आपको हायर करे, ठीक है, वो आपने साथ पोर्टफोलियो, ठीक है, पोर्टफोलियो आपने टच कर देना है। नेक्स्ट, सिंपल आपने शॉर्टली जो है वो मैसेज को एंड कर देना है, ठीक है, रिस्पेक्टेड। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रैक रिस्पॉन्सेज स्मार्टली, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, कंपनी स्टेटस कॉन्टैक्ट रिस्पॉन्स नोट्स, ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन है। नेक्स्ट, जो कि मैंने इस लिस्ट में ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज विद दिस कॉलम्स, पेंडिंग क्लाइंट्स मैंने आपको बता दिया, ट्रस्टेड क्लाइंट्स येस नो, स्पेशल ऑफर्स ऑलरेडी बताया, इंटरेस्टेड क्लाइंट्स पॉजिटिव साइन की इंगेज, ठीक है। उसके बाद फॉलोअप क्लाइंट्स जो कि 1 वीक 2 वीक के बाद आपने फॉलो कर लें, ठीक हो गया। नेक्स्ट जाते हैं, अच्छा अब इसमें ट्रस्टेड क्लाइंट 2 हैं, क्लोज डील्स और एक्टिव, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मतलब डील्स वगैरह जो हैं वो क्लोज्ड है, ठीक है, यहाँ एक्टिव है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं इंटरेस्टेड क्लाइंट्स जो कि पॉजिटिव साइन, आपको अच्छा साइन देते हैं, ठीक है, और मतलब आप उनको लाइक इंगेज वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद डोंट डिलीट कॉन्टैक्ट्स, जो मैंने आपको बता दिया, आपने कॉन्टैक्ट्स डिलीट नहीं करने, ठीक है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपने ऑफर सेंड करनी है, गूगल शीट्स बना लेनी है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख लेने हैं, जिस तरह मैंने शीट बनाई है, ठीक है। उसके बाद सेंड स्पेशल डे ऑफर्स, रमज़ान, यूएई नेशनल डे, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। बिल्ड ट्रस्ट इवन इफ डिलेड, ठीक है, आपने उन पे अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है, ठीक है। वो अब एक क्लाइंट आपसे अगर कॉन्टैक्ट नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके ऑफ़र को रिजेक्ट कर रहा है, हो सकता है वो आपको फॉलो कर रहा हो, वो चेक कर रहा हो कि भाई ये कंपनी किस तरह का काम कर रही है, वो आपको सोशल मीडिया पे नोट कर रहा हो, वो आपके स्टेटस देख रहा हो, वो आपकी वेबसाइट से इन टच हो, ठीक है, हो सकता है वो बाद में आपको हायर करे। अक्सर मेरे साथ इस तरह हुआ है, हमारी कंपनी के साथ इस तरह हुआ है, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जो हमें बोलते हैं कि यार हम तो आपको 4 साल से नोट कर रहे हैं, ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हो, फिर ही आपको हायर कर रहे हैं। तो समरी लास्ट, ठीक है, कि भाई ये पॉइंट्स जो हैं हमने क्लियर किए हैं, ठीक है। यू नो हाउ टू अप्रोच ईच क्लाइंट, सेंड स्मार्ट पर्सनलाइज प्रपोजल, ठीक है, ट्रैक एवरी लीड प्रोफेशनली, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। अच्छा, टेम्परेरी आपने नहीं देखना, अगर कोई क्लाइंट बोलता है यार मुझे ये काम आप कर दो, लॉन्ग टर्म चलने वाला क्लाइंट है, तो आपने लॉन्ग टर्म लेके चलना है, टेम्परेरी बजट को नहीं देखना है कि भाई अभी पैसे लेने ये कर, कोई मसला नहीं है, आपने एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना है उसके साथ, ठीक है। और उसके बाद भाई उससे कोई भी इस तरह की डिमांड नहीं आपने करनी कि भाई वो आपके साथ कोई लाइक पर्सनली आए क्लाइंट, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आपने जो अपना एक प्रोफेशनलिज्म है उसको मेंटेन रखना है, अपनी वैल्यू को मेंटेन रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे भाई आपने मैसेज किस तरह से लिखना है, ठीक है, कैसे कॉन्टैक्ट करना है, 1-2 कंपनी से कॉन्टैक्ट करेंगे, उनका मैसेज सेंड करेंगे, ठीक है, क्लाइंट्स को ट्रैक करेंगे। तो मिस मत कीजिएगा लेक्चर नंबर 4, मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। आप मुझे इजाज़त दें, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। छोटी सी रिक्वेस्ट, शेयर लाजम किया करें, इस तरह के लेक्चर आपको पूरे यूट्यूब से नहीं मिलेंगे, ना ही पेड कोर्सेज में, ठीक है। तो शेयर किया करें दोस्तों के साथ, थोड़ी बहुत सपोर्ट हो जाती है हमारी भी। ओके, अल्लाह हाफिज़।